हिंद फ्रेंड, आज इस क्लास में एक कक्षा 10 विज्ञान का 824 सीओ कोड का सॉल्यूशन करने वाले हैं। जितना बताए थे उतना लड़ा हुआ है, मैक्सिमम लड़ा हुआ है। आपको प्रूफ भी देंगे, लास्ट तक बने रहिए। अगर आपको विश्वास नहीं है तो 9839744714 पर मैसेज कीजिएगा। और जो भी बच्चे हैं 2026 बोर्ड की एग्जाम देना चाहते हैं, उनको पेपर चाहिए तो तभी मैसेज कर दीजिएगा। और आने वाला जो भी एग्जाम है, जो लोग देख रहे हैं प्लीज़ रुक जाइए अंत तक, आपको पूरा पेपर मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, बस इस नंबर पर मैसेज करना होगा आपको। पहले मिलवा देते हैं प्रश्न जितना हम बताए थे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से मतलब निम्न में से किस दर्पण के द्वारा आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। तो सबको बताए थे समतल तथा उत्तल दर्पण दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न तरफ चलते हैं। कह रहा है ना कि चित्र, देखिए प्रश्न देखिए, चित्र 2 दिया हुआ, प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं तो संयोजन से निर्गत प्रकाश की किरणें होंगी। जैसे 2 दिया है यहाँ पर प्रिज्म, तो यहाँ पर श्वेत प्रकाश होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न तरफ चलते हैं। कह रहा है कि उत्तल लेंस f तथा 2f के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक तथा बड़ा तथा उल्टा, वास्तविक बड़ा तथा उल्टा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कह रहा है ना कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए द्विफोकस लेंस का उपयोग किया जाता है। मेरे भाई, जरा दृष्टि दोष के लिए प्रयोग किया जाता है द्विफोकस लेंस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। कह रहा है ना कि यहाँ पे इसको मिलान करना है। ठीक है, तो इसको मिलान करना तो वाट का, जैसे देखिए यहाँ पर कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक है, ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक है, ओम मीटर किसका मात्रक है, प्रतिरोधकता का मात्रक है, वाट किसका मात्रक है, वाट किसका मात्रक है, विद्युत शक्ति का मात्रक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, मार्क टिक मार्क निकल जाइएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न कह रहा है कि 110 वाट के विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है तो विद्युत धारा प्रवाहित आई बराबर कितना होता है, P बटे V होता है। यहाँ पर मान रखेंगे तो 0.5 आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है ना कि किसी धारावाहिक लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, समान होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न तरफ चलते हैं। केमिस्ट्री का प्रश्न है। करें निम्न में से सजातीय श्रेणी कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 है। 1 और 3 सजातीय श्रेणी में आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न तरफ चलते हैं। करें कि एथेनॉल में क्रियात्मक समूह होता है। एथेनॉल में क्रियात्मक समूह क्या होता है, तब बताइए सब लोग। बहुत बढ़िया, OH होता है एथेनॉल में क्रियात्मक समूह। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न तरफ चलते हैं। करें कि ना कि 1 बिलियन का लाल लिटमस को नीला कर देता है, या बिलियन का प्रभावित पीएच मान क्या है। देखिए लाल को बताए थे लाल और नील, तो नीला को लाल कर देता है अम्ल, और लाल को नीला कर देता है क्षार। तो क्षार का पीएच मान क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, यहाँ पे 8 होगा। मतलब क्षार जो होता है ना, देखिए 7 से अधिक होगा वो क्षार होगा, 7 से कम होगा वो अम्ल होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए CaCl2 का हम बताए थे क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं इसको, हम कई बार बोले थे CaOCl2। ठीक है, चलिए बहुत बड़ी। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। यह अभिक्रिया कौन सी है, यह अभिक्रिया कौन सी है, तो विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला है निम्न में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड Al2 उभयधर्मी ऑक्साइड, बट यहाँ पर नहीं दीजिए, जिंक ऑक्साइड होगा ZnO। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, अब चलिए बायोलॉजी का प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से एक जल खनिज तथा संवर्धन के लिए उत्तरदायी होता है, तो कौन होता है, जाइलम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे पौधों में जल की हानि क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला है निम्न में से पादप हार्मोन कौन सा है, तो यहाँ पर पादप हार्मोन मतलब पेड़ पौधों द्वारा जो हार्मोन निकाला जाता है वो कौन सा है, तो साइटोकाइनिन है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे इनमें सभी जिब्रेलिन भी तो होता है, ये थोड़ा बताइए कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज है इसमें। ठीक है, अगला है गुलाब के पौधों को उगाने के लिए निम्न में से कौन सा विधि उपयोग में लाया जाता है, मतलब तो ये बताइए इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, कायिक प्रवर्धन लाया जाता है उपयोग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है, तो न्यूरॉन नहीं, विषाणु है, वृक्क है, बोमन संपुट है, सब है, बट न्यूरॉन नहीं है। न्यूरॉन ये मस्तिष्क का भाग है। ठीक है, चलिए निम्न में से जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीज को प्रकट करता है, कौन शुद्ध गोल बीज को प्रकट करता है, कैपिटल RR। ठीक है, याद रखिएगा। लास्ट प्रश्न है।
कह रहा है कि ना निम्नलिखित में से कौन गैर जैव न्यूनीकरण योग्य पदार्थ है, कौन है बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर प्लास्टिक तथा थैलियाँ। देखिए जो भी 2026 बोर्ड के एग्जाम देंगे उनका पेपर से तो नंबर तो शुरुआत में दे ही दिए हैं, आपको क्या करना होगा। देखिए जो आने वाले अभी एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए क्या करना होगा बता देना। सबसे पहले ये प्रश्न पहले देख लीजिए, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सब लोग 2 नंबर पा लीजिएगा यहाँ पे। अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब बनने की किरण आरेख बनाना है आपको, बना लीजिएगा, ठीक है। और जो लोग नहीं आता है इसको पूरा सोल्यूशन चाहिए तो आपको मैसेज करना होगा मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि पूरा पेपर जो है एकदम पूरा एकदम अच्छे तरीके से समझा कर इसको बताएंगे, ठीक है। बस आपको कमेंट का इंतजार रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रकाश के अपवर्तन क्या मतलब, सब चीज़ प्रश्न देख लीजिए, ठीक है। जो भी प्रश्न, सब प्रश्न आसान है मेरे भाई, प्रश्न थोड़ा भी हार्ड नहीं है, ठीक है। प्रश्न को देख लीजिए, ठीक है। सब जो पढ़ाया गया था वही आया हुआ है, कोई बाहरी प्रश्न नहीं है। 1-2 ऐड करता है मतलब थोड़ा बहुत हार्ड करता है, ये करता है, वो सबके लिए होता है मेरे भाई। प्रश्न देख लीजिए, सब प्रश्न देखिए, सब आपका सिलेबस से कोई भी बाहर प्रश्न नहीं है, देख लीजिए। यहाँ पर आपको बोले थे साबुन के बारे में पढ़ लीजिएगा, तो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, सब चीज़ बताया गया था मेरे भाई। खुद देखिए आप लोग, निस्तापन किसे कहते हैं, स्वपोषी विषमपोषी, ये सब चीज़ बताया गया था मेरे भाई, खुद बताइए। यहाँ पे पादप के बारे में बोले थे। ये देखिए जितना पेपर है, आपको अगर सोल्यूशन चाहिए तो मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग डरिएगा नहीं, किसी भी चीज़ से मैसेज करने में, पर्सनल मैसेज करना है ना मेरे भाई, कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।